मित्र, आज हम श्रीमद् भागवत गीता की इस पवित्र यात्रा में अध्याय 1 श्लोक 12 लेते हैं। और आज इस 12वें श्लोक से गीता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। अब तक जो कुछ हुआ, दुर्योधन का वह दीर्घ एक आलाप, पांडव वीरों की गणना, कौरव नायकों का परिचय, सेनाओं की तुलना और भीष्म की रक्षा का आदेश, वह सब वाणी था, शब्द थे, विचार थे, भय की अभिव्यक्ति थी। परंतु इस 12वें श्लोक में पहली बार कर्म होता है। भीष्म पितामह ने अपना शंख उठाया और उन्होंने सिंहनाद किया। वह ध्वनि, वह एक नाद जिसने शब्दों के युग को समाप्त किया और कर्म का युग आरंभ किया। परंतु पार्थ, यहां एक ऐसा प्रश्न उठता है जो इस पूरे श्लोक की आत्मा है। यह शंखनाद किस लिए था? संजय कहते हैं, तस्य संजनयन हर्षम, दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए। भीष्म, जो जानते थे कि दुर्योधन अधर्म पक्ष में है, उन्होंने उसी दुर्योधन के हृदय में उत्साह और हर्ष उत्पन्न करने के लिए अपना शंख फूंका। क्या यह सहायता थी या यह अनुमोदन था? क्या यह प्रेम था या यह एक महान व्यक्ति की सबसे बड़ी और सबसे मार्मिक दुर्बलता थी? आज इन्हीं प्रश्नों पर हमारी वार्ता होगी। मधुसूदन, यह सुनकर एक ऐसी स्मृति जागी जो मन में बहुत गहरे बैठी है। कुछ वर्ष पहले मेरे एक अत्यंत निकट मित्र विशाल ने एक निर्णय लिया जो मुझे उचित नहीं लगता था। उसने एक ऐसे व्यापार में बहुत बड़ी धनराशि लगाई जो मुझे असंगत और संदिग्ध लगती थी। मैं उसकी दुर्बलताएं देख सकता था। परंतु जब उसने मुझसे पूछा, मित्र तुम्हें क्या लगता है, तो मैंने क्या किया? मैंने उसकी पीठ थपथपाई, कहा तुम कर सकते हो, तुम्हारा निर्णय ठीक है। उसे उत्साहित किया, उसके मन में हर्ष उत्पन्न किया। वह व्यापार असफल हुआ, विशाल को बहुत हानि हुई। और तब मुझे अनुभव हुआ, मेरा वह उत्साहवर्धन क्या वह सच्ची मित्रता थी, या मैंने उसे उस क्षण की प्रसन्नता देकर उसके दीर्घकालीन हित को हानि पहुंचाई? गोविंद, भीष्म पितामह ने भी यही किया, दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न किया। क्या यह उनकी महानता थी या उनकी न्यूनता? पार्थ, तुमने आज जो अनुभव बताया और जो प्रश्न उठाया, यह इस 12वें श्लोक का सर्वाधिक गहरा और सर्वाधिक व्यावहारिक सत्य है। परंतु इसे उसकी संपूर्ण गहराई में समझने के लिए पहले उस शंख की कथा सुनो। उस शंख की जो वैदिक परंपरा में केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, एक संपूर्ण दर्शन है। वैदिक और पौराणिक परंपरा में शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक था। वह देवताओं को प्राप्त हुआ और तब से शंख दैवी शक्ति, विजय और मंगल का प्रतीक बन गया। परंतु शंख की एक और विशेषता है जो आज के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शंख की ध्वनि, वह किसी एक दिशा में नहीं जाती, वह सभी दिशाओं में एक साथ फैलती है। वह रोकी नहीं जा सकती। वह केवल उन्हीं तक नहीं पहुंचती जिनके लिए बजाई गई हो। वह शत्रु तक भी पहुंचती है, मित्र तक भी, निरपेक्ष तक भी। भीष्म ने अपना शंख फूंका दुर्योधन के हर्ष के लिए, परंतु वह ध्वनि केवल दुर्योधन तक नहीं रुकी, वह तुम तक भी पहुंची, वह पांडव सेना तक भी पहुंची। उसने समस्त कुरुक्षेत्र को जागृत किया और उस जागृति के साथ शंखों की एक श्रृंखला आरंभ हुई। पहले भीष्म का शंख, फिर द्रोण का, फिर कर्ण का, फिर अन्य कौरव वीरों के, और उत्तर में पांडव पक्ष से मेरा पांचजन्य, तुम्हारा देवदत्त, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक। वह नाद, वह विशाल बहुस्त्रीय सर्वव्यापी ध्वनि जिसने धरती और आकाश को कंपित किया, वह एक शंख से आरंभ हुई थी। और यही इस श्लोक का वह गहरा सत्य है जो दुर्योधन ने नहीं समझा। जब तुम किसी को उत्साहित करते हो, जब तुम किसी के मन में हर्ष उत्पन्न करते हो, तो उस हर्ष का प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, वह चारों दिशाओं में फैलता है। और उस फैलाव का उत्तरदायित्व तुम्हारा भी है। अब भीष्म के उस अंतर्द्वंद्व की बात करते हैं। भीष्म जानते थे, वे सर्वज्ञ नहीं थे, परंतु उन्हें स्पष्ट था कि पांडव पक्ष धर्म का पक्ष है। उन्होंने स्वयं युधिष्ठिर को युद्ध से पूर्व अपने पास बुलाया था। उन्होंने स्वयं उन्हें बताया था
मैं तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा मुझे बांधती है, परंतु विजय तुम्हारी होगी। और यदि तुम जानना चाहो कि मुझे कैसे परास्त करें, तो पूछो। यह वाक्य, यह स्वीकृति, यह प्रमाण है कि भीष्म को सत्य का बोध था। फिर भी उन्होंने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न किया। क्यों? पार्थ, यहां एक अत्यंत मानवीय और अत्यंत सूक्ष्म सत्य है। भीष्म ने दुर्योधन को केवल एक राजा के रूप में नहीं देखा था, उन्होंने उसे एक बालक के रूप में भी जाना था। वह बालक जो उनके सामने बड़ा हुआ था, जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व उन्होंने वर्षों से निभाया था। और उस क्षण जब दुर्योधन अपने जीवन के सर्वाधिक भयावह क्षण में खड़ा था, भीष्म के भीतर का वह वात्सल्य जाग उठा। एक पितामह का वात्सल्य, जो जानता है यह बालक गलत दिशा में जा रहा है, परंतु उसे इस क्षण छोड़ नहीं सकता। यह प्रेम था, और यही प्रेम भीष्म की सबसे बड़ी और सबसे मार्मिक सीमा भी था। प्रथम अध्याय, 12 श्लोक। संजय उवाच, तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दध्मो प्रतापवान। अर्थात संजय ने कहा, कुरुओं में ज्येष्ठ पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की गर्जना के समान उच्च स्वर में अपना शंख बजाया। वे तेजस्वी और पराक्रम संपन्न थे। धनंजय, यह 12 श्लोक गीता में पहली बार कर्म का प्रवेश है, और इस प्रथम कर्म में, इस एक शंखनाद में इतने गहरे और इतने विविध सत्य समाहित हैं कि यदि इन्हें एक एक करके खोला जाए तो जीवन का एक संपूर्ण दर्शन सामने आता है। प्रथम बीज, तस्य संजनयन् हर्षम, दूसरे के लिए हर्ष उत्पन्न करना। उत्तरदायित्व और वात्सल्य के बीच का सूक्ष्म भेद तस्य, उसके लिए। संजनयन् हर्षम, हर्ष उत्पन्न करते हुए। यह वाक्यांश अत्यंत महत्वपूर्ण है। संजय ने यह नहीं कहा कि भीष्म ने युद्ध आरंभ करने के लिए शंख बजाया। उन्होंने कहा, भीष्म ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया। यह उद्देश्य, दूसरे के मन में हर्ष उत्पन्न करना, अपने आप में सुंदर है और अपने आप में प्रश्नास्पद भी। जब किसी प्रिय व्यक्ति का मन व्याकुल हो, जब वह भयभीत हो, अनिश्चित हो, तब हम स्वाभाविक रूप से उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, उसके हृदय में उत्साह जगाना चाहते हैं। यह मानवीय प्रवृत्ति है और यह प्रेम की एक अभिव्यक्ति है। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे प्रसन्न करते समय सत्य को एक ओर रख देते हैं? क्या हम उसके अल्पकालीन हर्ष के लिए उसके दीर्घकालीन हित को बलिदान करते हैं? भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष के लिए शंख बजाया, परंतु उसी क्षण यदि वे उठकर दुर्योधन से कहते, पुत्र, यह युद्ध अधर्म का युद्ध है, अभी भी समय है, पांडवों से संधि करो, तो वह तस्य संजनयन् हर्षम नहीं होता, परंतु वह सच्चा हित होता। यही वह सूक्ष्म भेद है। सहायता और अनुमोदन में, वात्सल्य और समर्थन में, प्रेम और प्रश्रय में। द्वितीय बीज, कुरुवृद्ध पितामह, वृद्धत्व और पितामह भाव, ज्येष्ठता की वास्तविक भूमिका। कुरुवृद्ध, कुरुओं में सबसे वृद्ध। पितामह, पितामह। ये दो विशेषण, ये केवल भीष्म की आयु या पारिवारिक स्थिति का वर्णन नहीं करते, ये उनकी भूमिका का, उनके उत्तरदायित्व का वर्णन करते हैं। वृद्धत्व वैदिक परंपरा में केवल आयु का प्रतीक नहीं है। वृद्ध वह है जो अनुभव से परिपक्व हो, जो दीर्घकालीन दृष्टि रखता हो, जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन के भेद को समझता हो, जो किसी के क्षणिक हर्ष से अधिक उसके स्थायी कल्याण की चिंता करे। और पितामह वह जो पिता से भी बड़ा हो, जिसका स्नेह पिता से भी गहरा और जिसका विवेक पिता से भी अधिक परिपक्व हो। इस दृष्टि से देखें तो भीष्म की इस भूमिका में एक प्रश्न उठता है, क्या कुरुवृद्ध पितामह से यह अपेक्षित था कि वे दुर्योधन के हर्ष को प्राथमिकता दें, या यह अपेक्षित था कि वे अपनी वृद्धावस्था के अनुभव से, अपने पितामह भाव के प्रेम से दुर्योधन को सत्य का सामना करने की शक्ति दें? आज के जीवन में भी जो व्यक्ति किसी का वरिष्ठ है, गुरु है, परामर्शदाता है, उसकी भूमिका केवल उत्साहवर्धन नहीं, उसकी भूमिका है सत्य बताना।
भले ही वह सत्य अल्पकाल के लिए उस व्यक्ति को व्याकुल कर दे। तृतीय बीज, सिंहनादम विनद्य उच्चय। सिंहनाद, शक्तिशाली वाणी का उत्तरदायित्व। सिंहनादम, सिंह का नाद। उच्चय, अत्यंत उच्च स्वर में। सिंह के नाद की एक विशेषता है, वह सुनने वाले को दो प्रकार से प्रभावित करता है। मित्र को साहस मिलता है और शत्रु के मन में भय उत्पन्न होता है। एक ही नाद, दो प्रकार के प्रभाव। भीष्म का यह सिंहनाद दुर्योधन के लिए साहस था, परंतु पांडव सेना के लिए और विशेषकर तुम्हारे लिए पार्थ, यह एक स्पष्ट संकेत था। अब शब्दों का समय समाप्त हुआ, अब कर्म का समय आया। और इस सिंहनाद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य छुपा है। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति बोलता है, चाहे वह एक नेता हो, एक वरिष्ठ हो, एक अनुभवी हो, तो उसके शब्दों का, उसकी वाणी का, उसके अभिव्यक्ति के कर्म का प्रभाव सर्वत्र फैलता है। वह केवल एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, वह सभी तक पहुंचता है। इसीलिए जो शक्तिशाली है, जो प्रभावशाली है, जिसकी वाणी में सिंहनाद की शक्ति है, उसका उत्तरदायित्व अत्यधिक है। उसे यह स्मरण रखना होगा, मेरी वाणी एक दिशा में नहीं जाती, वह सभी दिशाओं में जाती है। और उस वाणी का प्रभाव, चाहे मैं चाहूं या न चाहूं, दूरगामी होगा। चतुर्थ बीज, प्रतापवान। प्रताप और प्रताप का सही उपयोग, प्रतापवान, तेजस्वी, प्रतापशाली, यह भीष्म का विशेषण है। और यह विशेषण इस संदर्भ में एक गहरा प्रश्न उठाता है। प्रताप का अर्थ है वह आभा, वह तेज, वह शक्ति जो एक महान व्यक्ति के चारों ओर होती है। और इस प्रताप का प्रभाव होता है, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसकी वाणी को, उसके कर्म को, उसके निर्णय को विशेष महत्व देते हैं। भीष्म प्रतापवान थे और इसीलिए जब उन्होंने शंख बजाया तो उस ध्वनि ने दुर्योधन के मन में तो हर्ष उत्पन्न किया ही, साथ में संपूर्ण कौरव सेना को एक संकेत मिला। यदि भीष्म पितामह इस युद्ध में हैं तो हम असुरक्षित नहीं हैं। परंतु यहां एक महत्वपूर्ण सत्य है, प्रताप जितना बड़ा होता है, उत्तरदायित्व उतना ही अधिक होता है। भीष्म का प्रताप इतना विशाल था कि उनके एक कर्म ने, एक शंखनाद ने एक पूरी सेना की मनस्थिति बदल दी। यह शक्ति जितनी अद्भुत है, उतनी ही विचारणीय भी है, क्योंकि यही शक्ति यदि किसी उचित उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होती तो इतिहास बदल सकती थी। केशव, आपने तस्य संजनयन हर्षम की बात की, किसी के मन में हर्ष उत्पन्न करना, और यह प्रश्न भी उठाया, यह सहायता है या अनुमोदन? मधुसूदन, यह प्रश्न मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत स्पर्श करता है, क्योंकि जीवन में हम प्रायः इस द्वंद्व में फंसते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति को सत्य बताए और उसे उस क्षण व्याकुल करे, या उसे उत्साहित रखे और उसका तात्कालिक हर्ष बचाए। इन दोनों में से कौन सा वास्तविक प्रेम है और यह निर्णय कैसे ले? पार्थ, तुमने आज जो प्रश्न पूछा, यह प्रेम और सत्य के बीच का वह चिरंतन द्वंद्व है जिसे प्रत्येक मनुष्य अपने किसी न किसी संबंध में अवश्य अनुभव करता है। और इसका उत्तर एक वाक्य में है, वास्तविक प्रेम वह है जो दीर्घकालीन हित को अल्पकालीन हर्ष से ऊपर रखे। परंतु यह उत्तर देना सरल है, इसे जीना अत्यंत कठिन, क्योंकि जब हम किसी प्रिय व्यक्ति के मुख पर व्याकुलता देखते हैं तो हमारे भीतर का प्रेम तत्काल उसे प्रसन्न करना चाहता है। और यही स्वाभाविकता कभी कभी हमें सत्य से दूर कर देती है। भीष्म ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न किया, और उस हर्ष ने उस क्षण दुर्योधन को साहसी अनुभव कराया। परंतु उस हर्ष ने उसे सत्य से और दूर किया, उसे यह विश्वास दिलाया, यदि भीष्म मेरे साथ हैं तो मैं सही हूं। और यह विश्वास, यह मिथ्या आश्वासन ही उसके विनाश का एक कारण बना। अब व्यावहारिक मार्ग सुनो। पहला, सत्य और करुणा को एक साथ रखो। सत्य बताना और करुणा रखना, ये दो विरोधी बातें नहीं हैं। सत्य कठोरता से नहीं, स्नेह से भी बताया जा सकता है। मित्र, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं।
यह वाक्य सत्य भी है और करुणापूर्ण भी। दूसरा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन का भेद स्पष्ट रखो। जब तुम किसी को उत्साहित करने का विचार करो तो एक प्रश्न पूछो, क्या यह उत्साह उसे उस मार्ग पर ले जाएगा जो उसके लिए उत्तम है? यदि हां, तो उत्साहित करो पूर्ण हृदय से। यदि नहीं, तो उत्साह से पहले सत्य। तीसरा, और यह सबसे महत्वपूर्ण, स्मरण रखो कि जो व्यक्ति तुम्हें सत्य बताए वह तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा सर्वाधिक प्रिय मित्र है। और जो केवल तुम्हारे हर्ष के लिए तुम्हारी स्तुति करे वह प्रेमी नहीं, वह तुम्हारे मार्ग की बाधा है। पांडुपुत्र, जब तुमने विशाल को उत्साहित किया और बाद में अनुताप हुआ तो वह अनुताप एक संकेत था, एक उत्तम मित्र का वह संकेत जो कह रहा था, अगली बार प्रेम के साथ सत्य भी दो। गोविंद, सिंहनाद की बात मन में बहुत गहरी उतरी। आपने कहा, शक्तिशाली व्यक्ति की वाणी सभी दिशाओं में फैलती है, उसका उत्तरदायित्व अत्यधिक है। मधुसूदन, आज के युग में जहां प्रत्येक व्यक्ति की वाणी सामाजिक माध्यम सोशल मीडिया पर हजारों लाखों तक पहुंच सकती है, क्या यह सिंहनाद का उत्तरदायित्व अब सबका है? और जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसकी वाणी का प्रभाव कितना व्यापक है, उसे क्या करना चाहिए? धनंजय, तुमने आज एक अत्यंत सामयिक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और हां, आज के युग में सिंहनाद का उत्तरदायित्व केवल भीष्म जैसे महापुरुषों का नहीं रहा, यह प्रत्येक उस व्यक्ति का है जिसके पास वाणी है। और आज की इस परस्पर संवाद व्यवस्था सोशल मीडिया ने प्रत्येक मनुष्य को एक शंख दे दिया है। वैदिक परंपरा में जो ज्ञान केवल अर्षियों और राजाओं के पास था कि उनकी वाणी का प्रभाव सर्वत्र फैलता है, वह ज्ञान आज प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रासंगिक है। भीष्म ने अपना शंख फूंका और उस एक कर्म ने कुरुक्षेत्र की दिशा प्रभावित की। आज जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर अपना मत सार्वजनिक करता है तो वह भी एक शंख फूंक रहा होता है। वह ध्वनि केवल उन तक नहीं जाती जिनके लिए वह बोला गया, वह सर्वत्र जाती है। तो इस उत्तरदायित्व को कैसे निभाए? पहला सूत्र, वाणी के पूर्व विचार। भीष्म ने शंख फूंकने से पहले विचार किया होगा, यद्यपि वह विचार उनकी प्रतिज्ञा की सीमाओं में था। आज हम जब भी कुछ बोलने या लिखने का विचार करें, एक क्षण रुके और पूछें, यह क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा? यह किसे प्रकाश देगा और किसे अंधकार? दूसरा सूत्र, सत्य की वाणी, करुणा के स्वर में। शंख की ध्वनि में एक विशेषता होती है, वह कठोर नहीं होती, वह एक लहर की तरह फैलती है। इसी प्रकार जब हम सत्य बोलें तो वह करुणा के स्वर में हो। सत्य को आघात अस्त्र की तरह नहीं, आलोक स्तंभ की तरह प्रस्तुत करें। तीसरा सूत्र, मौन भी एक सिंहनाद है। भीष्म ने शंख बजाया और इतिहास में उस शंखनाद का उल्लेख है, परंतु कभी कभी जब चारों ओर असत्य का कोलाहल हो तब एक महान व्यक्ति का मौन भी उतना ही शक्तिशाली होता है। वह मौन एक संदेश देता है, मैं इस कोलाहल का भाग नहीं हूं। और चौथा, जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसकी वाणी का प्रभाव कितना व्यापक है, उसके लिए एक सरल परीक्षण है। पूछो, यदि मेरे इस विचार को, इस वाणी को मेरे सर्वाधिक आदरणीय व्यक्ति सुने तो क्या मैं उसे उसी रूप में कहूंगा? यदि हां, तो वह वाणी शुद्ध है, यदि नहीं तो वह वाणी पुनः विचार की अपेक्षा रखती है। जनार्दन, इस श्लोक में एक अत्यंत सुंदर बात है। यह गीता का वह क्षण है जब शब्द से कर्म का युग आरंभ होता है। दुर्योधन का वह दीर्घ एकालाप समाप्त हुआ और भीष्म ने कर्म किया। तो यह प्रश्न उठता है, हम अपने जीवन में कब तक विचार करते रहे, कब कर्म का शंख बजाए और यह निर्णय कैसे लें कि अब विचार पर्याप्त हुआ, अब कर्म का समय है? कौनते, तुमने आज इस पूरे एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यावहारिक प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर इस 12वें श्लोक में स्वयं छुपा है। दुर्योधन ने कितने श्लोकों तक बोला? श्लोक 3 से 11 तक, 9 श्लोक। वह गिनता रहा, तुलना करता रहा, भय में डूबता रहा
उत्साह दिखाता रहा और अंत में भीष्म की रक्षा करो, यह भी एक शब्द ही था, एक आदेश था। और भीष्म, वे चुप थे। उन्होंने दुर्योधन का वह सारा एकालाप सुना और जब बोलने का समय समाप्त हुआ, उन्होंने शंख उठाया और बजाया। यहां एक अत्यंत सुंदर सत्य है। भीष्म ने विचार काल को उचित समय तक चलने दिया और जब वह समय पूर्ण हुआ तो बिना किसी और विलंब के कर्म किया। अब विचार और कर्म के बीच का वह संतुलन कैसे साधें? पहला, विचार की एक सीमा निर्धारित करो। प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए पहले से तय करो कि मैं इतने समय तक विचार करूंगा और उसके पश्चात कर्म। इस सीमा के बिना विचार अनंत होता है, दुर्योधन की भांति, जो बोलता रहा परंतु निर्णय पर नहीं पहुंचा। दूसरा, यह पहचानो कि अतिरिक्त विचार भय का एक रूप है। जब हम बहुत अधिक समय तक विचार में रहते हैं तो प्रायः उसका कारण यह नहीं होता कि हमें और सोचना चाहिए। कारण यह होता है कि हम कर्म के परिणाम से भयभीत हैं। इस भय को पहचानो और उसके बावजूद जब विचार पर्याप्त हो, कर्म करो। तीसरा, और यह सबसे महत्वपूर्ण, जब अनिश्चय हो तब भी एक छोटा कदम उठाओ। भीष्म का शंखनाद, यह एक बड़ा निर्णय था परंतु वह एक कर्म था, एक सुनिश्चित, स्पष्ट, दृढ़ कर्म। इसी प्रकार जब तुम जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने हो तो उस दिशा में एक छोटा कदम उठाओ। वह कदम तुम्हें स्पष्टता देगा और वह स्पष्टता अगला कदम दिखाएगी। पार्थ गीता का यह 12वां श्लोक एक बहुत गहरा संदेश देता है। शब्दों का युग और कर्म के युग के बीच एक शंखनाद होता है और वह शंखनाद भले ही किसी और के हर्ष के लिए बजाया गया हो, अंततः सत्य की उस यात्रा को आरंभ करता है जिसके अंत में गीता का वह महान ज्ञान है जो तुम्हें मिला। दुर्योधन का भय, भीष्म का वात्सल्य, वह सिंहनाद, यह सब मिलकर उस क्षण की नींव बने जिसमें तुमने अपना गांडीव नीचे रखा और उसी नींव पर गीता का भव्य मंदिर खड़ा हुआ। मित्र, स्मरण रखो, जो तुम्हें केवल हर्षित करे वह मित्र नहीं, जो तुम्हें सत्य बताए वह मित्र है। और जब विचार पर्याप्त हो जाए तो अपना शंख उठाओ। कर्म की वेला में मौन रहना सबसे बड़ी अकर्मण्यता है। आज का यह श्लोक तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाले। मेरे प्रिय भक्त ने इस दिव्य ज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर यह संवाद तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अपने मन में उठने वाले सवाल कमेंट में अवश्य लिखो। अगले एपिसोड में हम अगले श्लोक पर प्रकाश डालेंगे और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।